Hello बच्चों, let's read this question. What question says distinguish between a metal and an insulator on the basis of energy bands. तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमें मेटल एंड इंसुलेटर को डिस्टिंग्विश करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी बैंड्स। तो क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको की कंसेप्ट बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होंगे। देखो, अगर आप एनर्जी गैप से देखोगे तो लेट्स से ये मैं आपके पास वैलेंस बैंड बना रहा हूँ कि ये जो नीचे है ये आपके पास वैलेंस बैंड है और ये आपके पास कंडक्शन बैंड है। और ये जो आप इन दोनों के बीच गैप देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट आप इसको बैंड गैप कह सकते हो या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप। दिस इज नथिंग बट कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स इस वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इस मूवमेंट करके कंडक्शन बैंड में जब चले जाते हैं तो तब करंट फ्लो होता है। और इसी वजह से हमें मेटल और इंसुलेटर में करंट का रेशियो पता चलता है कि मेटल्स में करंट किस तरीके से फ्लो होता है और इंसुलेटर में करंट किस तरीके से फ्लो। तो मैं इसके अकॉर्डिंग अगर आपको मेटल और इंसुलेटर के बीच डिफरेंसेस दिखाऊं तो मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये इधर आपके मेटल्स के डिफरेंसेस होंगे और इधर आपके पास इंसुलेटर के। तो ये बीच में लाइन खींच दी। नाउ अब लिखते हैं कि जो आपके मेटल होते हैं उसमें कंडक्शन और वैलेंस बैंड में गैप नहीं होता बल्कि वो ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का मतलब कि जो आपके पास ये वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड के बीच यहाँ पे जो हमें गैप दिख रहा था, ये वाला गैप, ये गैप नहीं होता, जबकि ये कंडक्शन बैंड इससे ओवरलैप होता है। ये कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के ऊपर ही होता है। इसका मतलब इनके बीच दूरी ना के ही बराबर है, बल्कि आप ये कह सकते हो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाने में काफी इजीली जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप ईच अदर। ये तो आपके पास फर्स्ट डिफरेंस हो गया। बट इंसुलेटर्स में देखेंगे तो इनके बीच में ये जो गैप आप देख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा गैप होता है और इसी वजह से इनके बीच जो इलेक्ट्रिसिटी या करंट प्रोड्यूस होता है वो काफ़ी कम अमाउंट का होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर इज लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो ये तो आपके बैंड के बीच जो गैप है उनका रिलेशन आ चुका है मेटल्स और इंसुलेटर्स में। अब हम एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं कि जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी क्वांटिटी पर भी करंट डिपेंड करता है। तो जो आपके मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड में तो हाफ फिल्ड होते हैं यानी पार्शियली फिल्ड होते हैं एंड वैलेंस बैंड में भी पार्शियली एम्प्टी होते हैं। बट इंसुलेटर की बात करोगे तो इंसुलेटर में आपका जो कंडक्शन बैंड होता है ये तो एम्प्टी ही होता है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। बट आपके पास जो वैलेंस बैंड है इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, बट ड्यू टू द लार्ज एनर्जी गैप, मतलब ये जो बैंड गैप है इसके ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर नहीं हो पाते। इसी वजह से इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट हो पाती है। तो मैं सेकंड डिफरेंस लिखता हूँ कंडक्शन बैंड इज partially filled and valence band is partially empty। ये तो मेटल्स के बारे में हो गया। नाउ अब हम इंसुलेटर्स के बारे में भी देख लेते हैं। कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। अब कंडक्शन बैंड तो एम्प्टी ही होता है। ऑल्सो द एक्साइटेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इज नॉट पॉसिबल। तो ये आपके मेजर डिफरेंसेस हो गए मेटल्स और इंसुलेटर में ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच। टेक केयर।